शीट सेल में प्रतिशत को 3 दशमलव अंक के साथ प्रदर्शित करने के लिए फॉर्मेट किया जाता है। यदि उस सेल में इनपुट मान 12.4567 है तो मान प्रदर्शित कितना मान होगा? तो इसका आंसर होगा तीसरा। एमएस वर्ड में खाली स्थान दबाकर स्पेलिंग और ग्रामर को जांच शुरू की जा सकती है। तो दूसरा का आंसर होगा तीसरा F7। तीसरा, एमएस एक्सेल 2016 में एक प्रोटेक्टेड वर्कशीट पर निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है? इसका आंसर होगा वर्कशीट डिलीट करना। चौथा, मेन डॉक्यूमेंट में डेटा को मार्जिन करने के लिए हम खाली स्थान का उपयोग करते हैं। तो चौथा का पहला होगा डेटा सोर्स। पांचवा, एमएस एक्सेल 2016 में उपलब्ध अधिकतम रो पंक्तियों की संख्या कितनी होगी? तो 5 का आंसर होगा चौथा। छठा, एमएस एक्सेल 2016 में रिव्यू मेन्यू के अंतर्गत ट्रैक चेंजेस में सिर्फ खाली स्थान विकल्प होते हैं। तो छठा का आंसर होगा पहला 2। सातवां, निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। तो इसका आंसर होगा दूसरा बूटस्ट्रैप। बाकी पहला, तीसरा और चौथा क्या है कि प्रोग्राम लैंग्वेज है। आठवां, डीएलएल का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। नौवां, निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। इसमें विषम होगा नौवां में चौथा टच स्क्रीन, बाकी सब क्या है? प्रिंटर है। 10वां, निम्नलिखित विकल्प में विषम का चयन कीजिए। 10 का होगा पहला, ये एरियल फॉन्ट है, बाकी सब फॉन्ट स्टाइल है। 11, एमएस वर्ड में गटर मार्जिन शब्द को इंगित करें। तो बाइंडिंग साइड में मार्जिन जोड़ना। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड पावर पॉइंट 2016 में अमान्य व्यू विकल्प है? तो 12 का आंसर होगा तीसरा पेज। 13, इंस्ट्रक्शन निर्देश डिकोडर का खाली स्थान हिस्सा होता है। 13 का दूसरा सीपीयू आंसर होगा इसका। 14, प्रत्येक स्लाइड को अलग अलग समय पर प्रस्तुत करने के लिए खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। 14 का आंसर होगा चौथा स्लाइड ट्रांजिशन बटन। 15, एमएस एक्सेल 2016 में कस्टम सेटअप को छोड़कर मार्जिन सेटअप, पेज लेआउट मेन्यू के अंतर्गत लिए 3 विकल्प का प्रदान करता है, उसकी पहचान करें। तो 15 का आंसर होगा चौथा नॉर्मल, वाइड एंड नैरो। एक समय नया समय और दिनांक निर्धारित करने के लिए आप खाली स्थान का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर होगा कंट्रोल पैनल। प्रॉक्सी सर्वर निम्नलिखित में कौन सी सेवा प्रदान नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा नेटवर्क कनेक्शन शेयरिंग। एमएस वर्ड 2016 स्क्रीन लेआउट के ऊपरी बाएं कोने में मेन्यू बटन है जिसे खाली स्थान कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा तीसरा फाइल। एमएस एक्सेल में फंक्शन खाली स्थान श्रेणी का है। 19 का तीसरा होगा मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री। 20, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में एक टेबल इंसर्ट करने के लिए खाली स्थान मेनू विकल्प करना चाहिए। तो 20 का आंसर होगा तीसरा इंसर्ट। 21, एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट की संरचना की सुरक्षा के लिए खाली स्थान टैब पर क्लिक करने के बाद प्रोटेक्ट विकल्प का चयन करना चाहिए। 21 का आंसर होगा दूसरा रिव्यू। एमएस एक्सेल में आपके द्वारा खोले और काम किए गए मौजूद वर्कशीट में किए गए परिवर्तन को सेव करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो 22 का आंसर होगा पहला अल्ट एस। 23, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में संपूर्ण टेक्स्ट और इमेज को चयन करने के लिए खाली स्थान का उपयोग करना चाहिए। इसका आंसर होगा तीसरा कंट्रोल ए। 24, एमएस वर्ड 2016 में फाइल को पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए खाली स्थान पर क्लिक करना चाहिए। 24 का आंसर होगा चौथा फाइल मेन्यू। 25, एमएस एक्सेल 2016 में प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट विकल्प खाली स्थान मेन्यू के अंतर्गत उपलब्ध होते हैं। तो 25 का आंसर होगा पहला रिव्यू। 26, एमएस एक्सेल 2016 के स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत पिरामिड एक विकल्प होता है। कितने प्रकार के पिरामिड उपलब्ध होते हैं? तो 26 का आंसर होगा चौथा एक। एमएस एक्सेल में कंजुगेटिव रो के कई सूत्रों को दूसरी जगह मल्टीपल रो में कॉपी करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर होगा चौथा। वांछित रो को चयन करें और कंट्रोल सी के बाद कंट्रोल V दबाएं।
28 नंबर, विंडो एक्सपी होम वर्जन संस्करण के लिए निम्न में कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं होती थी? तो 28 का पहला होगा ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। 29 एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो व्यू में अगली स्लाइड पर जाने के लिए खास का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा पहला राइट एरो की। तीसरा, हार्डवेयर डिवाइस को खालिस्तान के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। तो तीसरा का चौथा कंट्रोल पैनल। 31 किसी प्रस्तुति में स्लाइड्स के लिए एक ही स्थिति में अपने आप प्रदर्शित होने वाले ऑर्गेनाइजेशन संगठन का लोग प्राप्त करने के लिए लोगों को खालिस्तान में डालना चाहिए। 31 का होगा चौथा स्लाइड मास्टर। एमएस वर्ड में राइट मार्जिन को अनदेखा करते हुए जब आप एक लंबे शब्द को लगातार टाइप करते रहते हैं तो क्या होता है? तो 32 का हो जाएगा पहला, जो शब्द फिट नहीं होते वो अपने आप पंक्ति में अगली पंक्ति में चला जाता है। 33 एमएस वर्ड पावर पॉइंट में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है। 33 का होगा पहला लैंडस्केप। 34 एमएस एक्सेल वर्कशीट में फॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन सूची में किस अधिकतम फॉन्ट साइज का चयन किया जा सकता है? तो 34 का आंसर होगा पहला 32, 72, 35। टेक्स्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेल फॉर्मेटिंग विकल्प एमएस एक्सेल में उपलब्ध नहीं होते हैं? तो 35 का आंसर होगा तीसरा। 36 मेमोरी डिवाइसेज को जोड़ने के लिए आमतौर पर निम्न में किस बस का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा पीसीआई। 37 एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट के सभी फॉर्मेटिंग को साफ करने के लिए खालिस्तान का उपयोग करना चाहिए। तो 37 का आंसर होगा पहला कंट्रोल स्पेस बार। कर्नल खालिस्तान है। और 30 तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मध्य भाग। 39 यूएसबी 2.0 का अधिकतम उच्चतम अंतरण दर को सपोर्ट करता है। तो 39 का होगा दूसरा 480 एम बिट्स प्रति सेकंड। 40 सीएसआई के अंतर्गत एक रो को फॉर्मेटिंग करते समय रो हाइट के अलावा एमएस एक्सेल में निम्न में कौन सा विकल्प उपलब्ध होता है? तो 40 का आंसर होगा तीसरा ऑटो रो हाइट। 41 फाइल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, क्या है? तो 41 में दूसरा रिकॉर्ड की लॉजिकल स्ट्रक्चर। www ब्राउजिंग के लिए खालिस्तान प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। 42 का दूसरा HTTP। 43 एमएस एक्सेल 2016 में होम मेन्यू के अंतर्गत नंबर समूह में अनुपलब्ध विकल्प कौन सा होता है? इसका होगा तीसरा डेसिमल पॉइंट। 44 मेल मर्ज में सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में 3 ऑप्शन होते हैं, इनकी पहचान करें। तो इसका हो जाएगा पहला यूज कैरेक्टर डॉक्यूमेंट स्टार्टर फ्रॉम टेम्पलेट फ्रॉम इन इंचिंग डॉक्यूमेंट। करेक्ट डॉक्यूमेंट प्रयोग करें, टेम्पलेट में शुरू करें, डॉक्यूमेंट से शुरू करें। 45 निम्न में कौन सा एमएस एक्सेल 2016 में स्मार्ट के अंतर्गत वैलिड साइकिल विकल्प नहीं है? तो 45 का आंसर होगा तीसरा ब्रेक साइकिल। 46 यदि हम सूची का चयन करते हैं तो होगा पहला। तो एक स्मूथ लाइन सरल रेखा स्कैटर चार्ट बनाने के लिए एक्सेल में वर्ग आकार क्या होगा? तो इसका 46 का आंसर होगा दूसरा है एक परिवलय। 47 एक कंपाइलर आमतौर पर खालिस्तान पेजेज का उपयोग कर सोर्स फाइल को मशीन कोड में बदलने के लिए करता है। इसका आंसर होगा 47 का चौथा। 48 निम्नलिखित विकल्प में विषम की पहचान करें। तो 48 का दूसरा एसएपी। 49 निम्नलिखित में कौन सा डिवाइस गेमिंग पर्पस उद्देश्य के लिए अधिकतर उपयोगी किया जाता है? तो 39 का तीसरा होगा जॉयस्टिक। 50 टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको खालिस्तान की आवश्यकता होती है।
तो 50 का आंसर होगा दूसरा मॉडेम। 51 एमएस एक्सेल वर्कशीट में सेल के बाहर एक टेक्स्ट ओवरफ्लो इशू को खालिस्तान विकल्प के साथ प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसका आंसर होगा टेक्स्ट रैपिंग। एमएस एक्सेल में फॉर्मूलाज के अंतर्गत कौन सी लॉजिक ऑपरेशन उपलब्ध नहीं होते हैं? तो 52 का आंसर होगा पहला एल्स। 53 एक लोडर खालिस्तान के लिए जिम्मेदार होता है। एक लोडर किसके लिए जिम्मेदार होता है? एक्यूटेशन के लिए डिस्क से मेमोरी प्रोग्राम कोड की लोडिंग। चौवन मेल मेन मेल मर्ज डॉक्यूमेंट क्या है? तो 54 का आंसर होगा डायरेक्टरी लेटर एनवेलप लेबल्स ईमेल। 55 एमएस एक्सेल में डिफॉल्ट मान से स्तंभ की चौड़ाई को 2.0 सेंटीमीटर करने के लिए लिखा स्थान। तो इसका आंसर होगा पहला कॉलम हेडिंग पर माउस को राइट क्लिक करें और फिर से वांछित मान डालें, फिर कॉलम विथ विकल्प का चयन करें। 56 मेल मर्ज के संबंध में कौन सा एक लेवल डिफॉल्ट फील्ड नहीं है? इसका आंसर होगा दूसरा पिन। एमएस वर्ड शुरू करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी वैध विधि है? 57 का चौथा डेस्कटॉप पर एमएस वर्ड आइकन पर डबल क्लिक करें। 58 202.121.75.96 यह एक खालिस्तान आईपी एड्रेस है। तो 58 का आंसर होगा दूसरा क्लास सी। 59 निम्न में कौन सा मेल मर्ज में एक अमान्य डेटा स्रोत है? तो इसका आंसर होगा पावर। 60 एमएस एक्सेल के स्क्रीन पे वर्कशीट का खालिस्तान नाम कहाँ प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा बॉटम लेफ्ट नीचे बाएं। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एमएस एक्सेल 2016 में खालिस्तान अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए शॉर्टकट की कुंजी है। इसका आंसर होगा तीसरा F4। डेटा नेटवर्क के संबंध में नियमों और कनेक्शन का एक औपचारिक सेट जो नियंत्रित करता है कि कंप्यूटर किस तरह के नेटवर्क के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। दूसरा का आंसर होगा तीसरा प्रोटोकॉल। तीसरा निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में भाषा अनुवादक का एक मान्य प्रकार नहीं है? इसका आंसर होगा डिबगर। चौथा एमएस एक्सेल में सेल की सामग्री को संपादित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा तीसरा F2। रूलर बार डिफॉल्ट रूप से प्रदर्शित होता है और के नीचे दिखाई देता है। तो पांचवा का आंसर हो जाएगा दूसरा टूल बार। छठा वर्कशीट या वर्कबुक की सुरक्षा के लिए रिव्यू टैब पर जाएं और फिर प्रोटेक्ट सीट पर क्लिक करें या चेंज ग्रुप में प्रोटेक्ट वर्कबुक पर क्लिक करें। तो 6 का आंसर होगा तीसरा सही। सातवां जीयूआई के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। इसका पहला होगा प्रयोगकर्ता यूजर और हार्डवेयर। एक्सेल में स्तंभों को खालिस्तान के रूप में लेबल किया जाता है। तो 8 का आंसर होगा पहला ABC आदि। 9वां टेक्स्ट को खींचते समय माउस पॉइंटर एक बॉक्स में बदल जाता है जिसे ऊपर एक छोटा खालिस्तान तीर होता है जो संकेत देता है कि आप टेक्स्ट को खींच या ड्रैग कर रहे हैं। तो 9वां का आंसर होगा दूसरा ग्रे। 10वां एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की संरचना को खालिस्तान में दिखाया जा सकता है। 10वां का आंसर होगा दूसरा आउटलाइन व्यू। 11वां एमएस वर्ड 2016 में विंडो को विभाजित करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? इसका आंसर होगा दूसरा Alt Control S। खालिस्तान लिंक किए गए दस्तावेज या पृष्ठों का एक संग्रह जो लाखों कंप्यूटरों पर संग्रहित होता है और पूरे इंटरनेट पर फैला हुआ है। 12 का आंसर होगा दूसरा www। 13
खाली स्थान केवल तब होता है जब हम डेटाबेस फील्ड को एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में लेटर में मर्ज करते हैं। 13 का होगा चौथा मेल में। 14 किसी वर्कशीट पर लगे बॉर्डर को आप कैसे हटा सकते हैं? तो चौथा का आंसर होगा दूसरा, उन सभी सेलों को चयन करें जिससे आप बॉर्डर निकालना चाहते हैं और फिर बॉर्डर मेनू सूची में नो बॉर्डर पर क्लिक करें। 15 एमएस वर्ड के शीर्ष पर स्थित बार को खाली स्थान कहा जाता है। तीसरा होगा स्टेटस बार। 17 16 16 में होगा एमएस एक्सेल किस प्रकार के डेटा का उपयोग नहीं किया जा सकता है? इसका आंसर होगा तीसरा फंक्शन। 17 खालिस्तान चार्ट विशेष रूप से स्टॉक और शेयर से संबंधित डेटा मानों के आरेख के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा स्टॉक। 18 एमएस एक्सेल 2016 में होम मेन्यू के तहत बाह्य प्रविष्टियों की एक श्रृंखला के क्रमबद्ध सॉर्ट कर सकते हैं। कस्टम सॉर्ट के अलावा सॉर्ट और फिल्टर के विकल्प में आप कितने प्रकार के सॉर्ट उपलब्ध होते हैं? तो 18 का होगा दूसरा 2। 19 इनमें से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन वायरलेस कनेक्शन नहीं है? तो 19 का होगा दूसरा लीज लाइन। 20 फैशन टेक्स्ट की ड्रैग एंड ड्रॉप विधि आपको माउस का उपयोग करके चयनित टेक्स्ट को अनुवादित करने की अनुमति देती है। तो इसका आंसर होगा एडिटिंग। वर्ड पैड फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? वर्ड फाइल क्या होता है? एक इसका RTF। 22 किसी MS एक्सेल वर्कशीट में आप चाहते हैं कि कोई प्रयोगकर्ता ड्रॉप डाउन सूची से केवल हाँ या ना में इनपुट डालने में सक्षम हो, तो आप इसके लिए किस फंक्शन का उपयोग करेंगे? तो 22 का आंसर होगा दूसरा डेटा वैलिडेशन। 23 MS पावर पॉइंट खालिस्तान एक उदाहरण है, तो ये है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का। 24 टास्क बार में एक प्रोग्राम को शामिल किया जाता है। यदि आप टास्क बार से प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं तो आप आइकन पर खालिस्तान कनेक्ट की आवश्यकता है। 24 का आंसर होगा चौथा सिंगल क्लिक। 25 कौन सा भाषा प्रोसेसर उच्च स्तर पर लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा प्रोग्राम में पंक्ति दर पंक्ति रूपांतरित करता है? तो इसका आंसर होगा 25 का चौथा इंटरप्रेटर। 26 इंडेंट हर पैराग्राफ की पहली लाइन को इंडेंट करता है, तो ये 26 का हो जाएगा तीसरा फर्स्ट लाइन। 27 MSL 2016 में वर्कशीट आप वेबसाइट पर हाइपरलिंक जोड़ना चाहते हैं तो कौन सा मेनू आपको हाइपरलिंक जोड़ने विकल्प देता है? 27 का हो जाएगा चौथा आंसर। 28 खाली समय फाइलों के समूह या अन्य फोल्डर होते हैं, तीसरा इसका होगा फोल्डर। 29 अंतिम घटक जो कट या कॉपी किए गए थे उन्हें वर्ड के क्लिपबोर्ड में रखा जाता है, तो 29 का हो जाएगा चौथा चयनित। 30 आपको इमेज वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में एक उदाहरण शामिल करने की आवश्यकता है। यदि आपको यह विकल्प कहाँ मिलेगा? तो इसका आंसर होगा रेफरेंस मेनू में। 31 एमएस एक्सेल 2016 में सेल A2 में सूत्र B2 + B3 है। इस सूत्र को सेल C2 में कॉपी करने पर सूत्र खालिस्तान बन जाता है। 33 आंसर होगा तीसरा C2 + D3। 32 एमएस वर्ड 2016 में रिबन कितने खालिस्तान में व्यक्त किए जाते हैं? इसका आंसर होगा 3। 33 एमएस वर्ड में पेज नंबर को हेडर या फुटर खालिस्तान में शामिल किया जा सकता है, तो 33 का आंसर होगा दूसरा मार्जिन। 34 खालिस्तान को रोम में संग्रहित किया जाता है, तो इसका आंसर होगा बायोस। 35 निम्नलिखित में कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो 35 का पहला होगा DVU। 36 एमएस एक्सेल 2016 की वर्कशीट में बुक की कई प्रविष्टियां हैं। यह बुक
होना चाहिए था। ऐसे सभी उदाहरणों को ढूंढने और बदलने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करेंगे? तो 36 का आंसर हो जाएगा तीसरा, कंट्रोल एच। 37 एमएस वर्ड 16 में प्रिंट प्रीव्यू के शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो इसमें हो जाएगा दूसरा, कंट्रोल F2। 38 आपके पास एमएस एक्सेल वर्ड 16 में कई बार बुक खुली है, कंट्रोल प्लस W और कंट्रोल F4 दबाने पर क्या अंतर है? 38 का हो जाएगा चौथा, कोई फर्क नहीं। 39 एमएस पावर पॉइंट 16 में स्लाइड शो के दौरान कमांड कंट्रोल पी का उपयोग करने से क्या होता है? इसका आंसर होगा स्लाइड शो के दौरान पेन टूल को साथ एनोटेट करना। 40 लीना को एमएस एक्सेल वर्कशीट में 1 से 40 तक की संख्या दर्ज करनी है। आप काम जल्दी और आसानी से पूरा करने के लिए उसे एमएस एक्सेल की किस विशेषता का उपयोग करना चाहेंगे? तो 40 को जाएगा चौथा, ऑटोफिल। 41 खालिस्तान एक डेटाबेस है जिसका नाम और पता रिकॉर्ड होता है, जिसमें से एक मेलिंग सूची एमएस वर्ड मेल मर्ज में प्राप्त की जा सकती है। 41 का आंसर होगा चौथा, डेटा सोर्स। 42 एमएस एक्सेल आपको कंटेंट को बाईं केंद्र दाईं संरेखित कर और जस्टिफाई करने में सक्षम बनाता है। तो 42 का होगा सेल। 43 एमएस एक्सेल में कौन सा एक मान्य फंक्शन नहीं होता है? इसका आंसर होगा चौथा, एबीजी। स्लाइड सॉर्टर व्यू में सभी स्लाइड शामिल होते हैं। 44 का होगा चौथा, थंबनेल। 45 निम्न में से किस वर्ग में डिवाइस को मगर कंप्यूटर में शामिल नहीं किया गया है? इसका आंसर होगा पहला, सुपर कंप्यूटर। 46 स्लाइड क्षेत्र को खालिस्तान क्षेत्र कहा जाता है। तो 46 का आंसर होगा चौथा, वर्ग। 47 आप एमएस एक्सेल 16 में अपनी वर्कशीट में एक पृष्ठ चित्र जोड़ना चाहते हैं, आपको इसका विकल्प कहाँ मिलेगा? इसका आंसर होगा पहला, पेज लेआउट मेन्यू। 48 जीयूआई का विस्तार रूप खालिस्तान है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। 49 आप किसी वर्कशीट की पंक्ति या कॉलम का आकार बदल नहीं सकते हैं, खालिस्तान यह सत्य है। 50 एक कार्यात्मक कंप्यूटर सिस्टम बनाने के लिए हार्डवेयर के सभी हिस्सों को इकट्ठा करने के बाद कार्य शुरू करने के लिए आपको किस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की आवश्यकता होती है? तो 50 का हो जाएगा तीसरा, ऑपरेटिंग सिस्टम। 51 ऑटोमेटिक प्रिंटर की गति को खालिस्तान में मापा जाता है। 51 का पहला, सीपीएस। 52 एक्सेल भूले हुए पासवर्ड को पुनः प्राप्त करने के लिए कौन सा तरीका प्रदान नहीं करता है? तो तीसरा, कोई तरीका प्रदान नहीं करता, यह सत्य है। 53 खालिस्तान एक 32 बिट संख्यात्मक पता है जिसके उपयोग इंटरनेट पर कंप्यूटर बसाने के लिए किया जाता है। इसका आंसर होगा तीसरा, आईपी एड्रेस। 54 किस कमांड के अंतर्गत आपको स्मार्ट आर्ट कमांड मिलेगा? इसका आंसर होगा इलस्ट्रेशन। 55 खालिस्तान एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ताओं को वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचने और नेविगेट करने की अनुमति देता है। तो इसमें होगा ब्राउजर। 56 एमएस पावर पॉइंट 2016 में तस्वीर शामिल करने के लिए सॉफ्टवेयर की कुंजी क्या है? इसका आंसर होगा तीसरा, 57 एमएस वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए किस सॉफ्टवेयर की है? तो 57 का आंसर हो जाएगा पहला, कंट्रोल W। 58 एमएस वर्ड 16 में आप शब्द की एक सीमा को रेखांकित करना चाहते हैं लेकिन शब्द के बीच की जगह नहीं है, इसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी? तो 58 का होगा दूसरा, कंट्रोल शिफ्ट W। 59 संपूर्ण पंक्ति रो को हाईलाइट करने के लिए हम खालिस्तान का उपयोग करते हैं और आवश्यक दिए गए मानदंडों पर आधारित एक सूत्र दर्ज करेंगे। तो 59 का हो जाएगा तीसरा, शर्त स्वरूप कंडीशनल फॉर्मेटिंग। 60 कीबोर्ड में खालिस्तान शामिल नहीं होता है। तो माउस।
तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करती है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा के लिए दिनांक 19/12/2019 में जो परीक्षा हुई है उसका हम लोग हल प्रश्न पत्र देखते हैं। तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, 5 MS वर्ड डॉक्यूमेंट एक विशेष समय पर खुलते हुए यदि आप इन खुले हुए डॉक्यूमेंट को बारी बारी से जानना चाहते हैं तो आप किस टैब का उपयोग करेंगे? तो इसमें होगा पहला व्यू, मतलब 4 नंबर, व्यू और स्विच विंडोज। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट को जोड़ने के लिए आप मेनू का चयन करेंगे। इसमें होगा रेफरेंस। तीसरा, 241.1.2.4 क्लास की आप आईपी एड्रेस है तो ये है बी क्लास की आईपी एड्रेस। चौथा, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट ऑब्जेक्ट का विकल्प इस्तेमाल करते हुए मौजूदा वर्कशीट से डाटा को अंतः स्थापित करने के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो चौथा का आंसर होगा 3। मौजूदा एमएस एक्सेल फाइल इस तरह से एम्बेड की जाती है कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट केवल एमएस एक्सेल का आइकॉन दिखाए। एमएस एक्सेल फाइल इस तरह से एम्बेड की जाती है कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को केवल एक्सेल की फाइल दिखाती है। पांचवा, एमएस एक्सेल में वर्कसेट की नेमिंग के लिए निम्न में कौन सा वैध फाइल है? तो इसका आंसर हो जाएगा पांचवा का चौथा। छठा, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शटर व्यू समय में कौन सा गलत कथन चयन कीजिए? छठा का गलत चयन करना है। छठा होगा पहला, किसी स्लाइड के कंटेंट को परिवर्तित करना। सातवां, बजट और वित्तीय प्रतिवेदन में के जैसे अंकीय डेटा को संगठित, विश्लेषित व आरेखित करने वाले प्रोग्राम खड़े स्थान कहलाते हैं। इसका होगा स्प्रेडशीट। एमएस एक्सेल में व्यू मेन्यू के अंतर्गत निम्न में कौन सा फीचर उपलब्ध होता है? इसमें होगा स्प्लिट कॉलम। मेल मर्ज के लिए डेटा सोर्स के रूप में एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए सुनिश्चित करें कि आपके स्प्रेडशीट खाली स्थान के उन फील्ड के नामों से सम्मिलित हो जिन्हें आप अपनी मेल मर्ज में इंसर्ट करना चाहते हैं। इसका आंसर होगा कॉलम। 10वां, निम्नलिखित में से कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग बैंकों द्वारा चेक की प्रक्रिया के लिए किया जाता है? तो 10 का आंसर होगा दूसरा MICR। 11, क्लास ए नेटवर्क में पहले खाली स्थान बिट एड्रेस के नेटवर्क पार्ट होते हैं और शेष बिट एड्रेस के होस्ट पार्ट होते हैं। तो इसका आंसर होगा चौथा। पहले 8 बिट एड्रेस के नेटवर्क होते हैं, यहाँ 8 होगा, और शेष 24 बिट होस्ट होते हैं। 12, एमएस एक्सेल में लॉक और या अनलॉक सेल फंक्शन के कार्य करने के लिए इनमें से किस विकल्प को इनेबल किया जाना चाहिए? तो 12 का आंसर होगा पहला, प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन को इनेबल करने की आवश्यकता है। 13, एमएस एक्सेल में खाली स्थान फॉर्मेट कोड वाली फॉर्मेटिंग लागू करने पर दिखने वाली संख्याओं के तरीके में परिवर्तन करने की सुविधा देता है। यह उस स्थिति में उपयोगी होता है जब आप संख्याओं को अधिक पठनीय फॉर्मेट में दर्शाना चाहते हैं या आप संख्याओं को टेक्स्ट या सिंबल के साथ संयोजित करना चाहते हैं। तो 13 का आंसर हो जाएगा पहला, टेक्स्ट फंक्शन। 14, एमएस एक्सेल में प्रोटेक्शन फीचर के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? चौथा का हो जाएगा तीसरा, आप पासवर्ड निर्देश करके अपनी वर्कबुक को स्ट्रक्चर को लॉक नहीं कर सकते। 15, एमएस वर्ड में मेल मर्ज के लिए यदि आप एक्सेल में डाटा सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कुछ स्पेसिफिकेशन मिल सकते हैं। इस संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन गलत है? तो 15 का आंसर होगा दूसरा, लिस्ट में कोई रिक्त स्थान या पंक्ति नहीं होना चाहिए। 16,
खालिस्तान सोर्स कोड को इंटरमीडिएट फॉर्म में रूपांतरित करता है या फिर उस इंटरमीडिएट कोड को मशीन लैंग्वेज में रूपांतरित करता है। 16 का आंसर होगा तीसरा, कंपाइलर। 17, खालिस्तान एक आइकन होता है जो आपके उस आइटम या एप्लीकेशन को निर्दिष्ट करता है जो कंप्यूटर में कहीं और स्थित होता है। यह यूजर के लिए उस आइटम तक अक्सर अधिक सुगम बनाता है और उसे आइकन के कोने में एक तीर, छोटे तीर द्वारा पहचाना जाता है। तो 17 का आंसर होगा चौथा, शॉर्टकट। 18, वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट में टैब्स या स्पेसिंग के माध्यम से की जाने वाली टेक्स्ट की अलाइनिंग एक कठिन कार्य हो सकता है। एमएस वर्ड के द्वारा किसी खालिस्तान डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के स्तंभ तथा पंक्तियों को आसानी से अलाइन करने के लिए इंसर्ट करना होता है। तो 18 का पहला होगा टेबल। 19, एमएस एक्सेल पूरे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में रंग को परिवर्तन करने के लिए खालिस्तान स्मार्ट आर्ट क्लिक करें। स्मार्ट आर्ट टूल के अंतर्गत खालिस्तान टैब स्मार्ट ग्रुप पे क्लिक करें। तो 19 का होगा पहला। 20, एमएस पावर पॉइंट में आप स्लाइड के साइज का निर्धारण करने के लिए विकल्प कहाँ पे पा सकते हैं। तो 20 का आंसर होगा दूसरा, डिजाइन में। 21, निम्न का क्या परिणाम होगा। राइट क्लिक ऑन फाइल नेम, सेंड टू डेस्कटॉप। तो 21 का आंसर होगा तीसरा, डेस्कटॉप पे फाइल का शॉर्टकट की आइकन बन जाएगा। 22, निम्न में कौन सा एक ऐसा कार्य है जो प्रमुख रूप से सीपीयू का नहीं होता है। तो 22 का होगा पहला, ग्राफिकल प्रोसेसिंग करना। तेज इंटरनेट से कनेक्ट करते समय 1 एमबीपीएस की डाटा ट्रांसफर की दर प्रति सेकंड के बराबर होती है। इसमें होगा चौथा, 10⁻6 बाइट्स। 24, मेल मर्ज प्रोसेस में 3 डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं। इन मेन डॉक्यूमेंट का स्थान तथा मेन मर्ज डॉक्यूमेंट। तो 24 का हो जाएगा पहला, डेटा सोर्स। 25, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सत्य है। तो 25 का आंसर होगा पहला, यह एक विशिष्ट उद्देश्य वाले सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग कार्य के लिए करने किया जाता है। 26, स्लाइड शो के दौरान स्क्रीन को काली करने के लिए खास बटन दबाया जाता है। तो दो, कंट्रोल बी। 27, यदि आप एमएस एक्सेल द्वारा सोल्व वर्कशीट स्टार्ट आउट पर विशेष डेटा बनाना चाहते हैं तो खालिस्तान जैसे कि और एरो एंड स्टार या बैनर का उपयोग करना एक अच्छा तरीका होगा। तो 27 का आंसर होगा दूसरा, स्मार्ट आर्ट। 28, निम्नलिखित में से कौन सा कमांड बटन में एक्सेल सेल के कंटेंट का फॉन्ट साइज नहीं परिवर्तन कर सकता है। तो 28 का आंसर होगा तीसरा। 29, आप अपने समस्त ग्राहकों को एक मानक पत्र भेज रहे हैं। आप पत्र में अपने ग्राहकों के नाम या पते लिखना चाहते हैं। एमएस वर्ड 216 में आप क्या इंसर्ट करेंगे। तो 29 का हो जाएगा तीसरा, डेटा सोर्स। 30, एमएस पावर पॉइंट में खालिस्तान सेटिंग के लिए ट्रिगर विकल्प का उपयोग किया जाता है। इसका दूसरा होगा, एनिमेशन। 31, एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ के भीतर दो लाइनें के मध्य की दूरी खालिस्तान कहलाती है। 33 का पहला होगा, लाइन स्पेसिंग। 32, निम्न सेल के कंटेंट पर विचार करें। इस सेल C1 में फॉर्मूला ए प्लस बी है तो सी से फॉर्मूला सी में कॉपी किया जाता है। सी में दिखाने वाला मान का वैल्यू क्या होगा। तो 32 का आंसर होगा 3। 7, 8 पेज वाले एमएस वर्ड 16 डॉक्यूमेंट में आप केवल पेज 2, 3, 6 और 8 प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो आप किस सेटिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो 33 का पहला होगा दूसरा, कस्टम सेटिंग। 34, कंप्यूटर नेटवर्क कार्ड और नेटवर्क राउटर को कनेक्ट करने वाली केबल का स्थान कहा जाता है। 34 का चौथा होगा, द स्टार्ट जैक 44। 35, एमएस एक्सेल वर्कशीट में संख्याओं के वे पंक्ति स्थान का स्थान कहलाते हैं जो चार्ट। तो 35 का आंसर होगा चौथा, डेटा सीरीज। 36, एक वर्कशीट की एक सेल को फॉर्मेटिंग को उसी वर्कशीट की दूसरी सेल में लागू करने के लिए आप
निम्न में कौन सा उपयोग करेंगे? 36 का आंसर होगा चौथा, पेस्ट स्पेशल फॉर्मेट। 37 प्रोटेक्ट वर्बबुक फंक्शन क्या काम आता है? तो 37 का पहला, यह वर्बबुक इस तरह से लक्षित करता है कि इस तरह केवल वही लोग पहुंच सकते हैं जिनके पास इसका पासवर्ड हो। 38 वायरस नेटवर्क का इस्तेमाल करते समय खड़े समय SSID इनमें से किस रूप निरूपित करता है? तो 38 का चौथा होगा यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ वायरलेस नेटवर्क। 39 एमएस वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय निम्न में कौन सा वैध विकल्प नहीं है जो उपलब्ध होता है? 39 का हो जाएगा दूसरा। 40 निम्न में किससे किन्हें लो लेवल लैंग्वेज के रूप में परिभाषित किया गया है? 40 का आंसर होगा चौथा असेंबली। 41 एमएस एक्सेल द्वारा 16 में आप वर्कशीट को रीनेम कैसे करेंगे? इसका आंसर होगा तीसरा, राइट क्लिक ऑन द शीट एंड रीनेम। 42 एमएस वर्ड में किस टेक्स्ट का फॉन्ट परिवर्तन करने के क्या करना है? तो ये परिवर्तित किए गए टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, बी होम टैब पे करेक्शन बॉक्स पे टैब डाउन एरो पे क्लिक करें, उसके बाद वांछित फॉन्ट को चयन करेंगे। तो 42 का आंसर हो जाएगा चौथा फॉन्ट। 43 एमएस एक्सेल में इनमें से किस टूल का उपयोग करेक्ट सेल को फॉर्मेट को किसी दूसरी सेल के रेंज में कॉपी करने के लिए किया जाता है? 43 का आंसर होगा दूसरा, फॉर्मेट प्रिंटर। 44 कार्यालय में इस्तेमाल किए जाने वाले लैपटॉप कनेक्शन की डेटा स्टोरेज क्षमता होती है? 44 का आंसर होगा पहला, 512। 45 एमएस पावर पॉइंट में टेक्स्ट डायरेक्शन में डिफॉल्ट रूप से कितने विकल्प होते हैं? तो टेक्स्ट डायरेक्शन में 45 में हो जाएगा दूसरा, 4। 44 क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे ये जो लैपटॉप में डेटा स्टोरेज की जो क्षमता है ये अपने विवेक पे भी कर सकते हैं, क्योंकि पहले 512 जीबी आती थी, 1 टीबी टीवी और 2 टीबी तक आती है। तो ये अपने विवेक पे जो ऑप्शन रहेगा उसके अनुसार देख लेंगे इसका आंसर। 46 46 में एमएस वर्ड 216 में मेल मर्ज का इस्तेमाल करते हुए लेबल्स को प्रिंट करने के लिए खाली स्थान स्टार्ट मेल मर्ज लेवल पर जाएंगे। तो 46 का आंसर होगा चौथा, मेलिंग। 47 जुड़ी हुई खाली स्थान हार्ड से जुड़ी हुई हार्डवेयर डिवाइस तथा ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य आवश्यक रूप से निर्बाध कम्युनिकेशन की सुविधा देता है। 47 का आंसर होगा तीसरा, डिवाइस ड्राइवर। 48 कॉलम वी का ये समझ सेल को कंटेंट को बोल्ड इटैलिक करने के लिए आप क्या करेंगे? ए कॉलम वी को सिलेक्ट करेंगे तथा कमांड पेस्ट और बोल्ड इटैलिक का उपयोग करेंगे। 48 का आंसर दो, कॉलम बी को सेलेक्ट करेंगे तथा होम अंतर्गत फॉन्ट ग्रुप में जाके बी तथा आई का उपयोग करेंगे। 49 एमएस एक्सेल में रैप टेक्स्ट फीचर टेक्स्ट का सम्मिलित करने के लिए खाली स्थान एडजस्ट करता है। तो 49 हो जाएगा चौथा, रो की हाइट। 50 विंडोज एक्सपी में खाली स्थान बटन होता है जो आपके समान टूल या वर्तमान में चले प्रोग्राम को तुरंत एक्सेस देता है। तो 50 का दूसरा टास्क बार। 51 रेंज ए 1 to D5 में कितनी सेल होती है? तो 51 का आंसर होगा दूसरा, 20। 52 एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू पाने के लिए आप कंट्रोल पी के अतिरिक्त किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? इसका आंसर होगा चौथा, कंट्रोल F2। 53 आई इनपुट आउटपुट डिवाइस सीधे मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल से जुड़े होते हैं जिन्हें खाली स्थान कहा जाता है। इसका आंसर होगा डिवाइस कंट्रोलर। 54 एमएस एक्सेल में सेल स्टाइल फीचर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका 54 का आंसर होगा चौथा। इसमें पंक्ति की ऊंचाई स्थान की चौड़ाई में परिवर्तन होता है। 55 निम्न में कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? 55 में
क्या होगा? तीसरा स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस। 56 तीर्थ स्थान की पूर्ति करें, स्टार्ट खालिस्तान एमएस ऑफिस वर्ड, तो 56 का हो जाएगा चौथा ऑल प्रोग्राम। 57 आपने में से स्प्रेडशीट में विभिन्न 5 विभिन्न स्तंभों में डेटा एंटर किया, लेकिन आप देखा कि आप तीसरे स्तंभ में सूचना को पढ़ नहीं पा रहे हैं। आप सभी 5 स्तंभों के एक जैसी लिखावट चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? 57 का पहला होगा, तीसरे सेल के दाएं बाउंड्री पर डबल क्लिक करना चाहिए। 58 एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट में जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे? तो 58 का हो जाएगा तीसरा कंट्रोल पेज डाउन। 59 एमएस एक्सेल वर्कशीट में सभी डिफ़ॉल्ट रूप से खालिस्तान, लेकिन उन्हें रूप में फॉर्मेट किया जा सकता है। इसमें पहला होगा अनलॉक्ड एयरलॉक्ड। 60 एमएस एक्सेल वर्कशीट में सभी सेल डिफ़ॉल्ट रूप से खालिस्तान होती है, लेकिन उन्हें खालिस्तान के रूप में फॉर्मेट किया जा सकता है। तो 60 का आंसर होगा पहला विंडो एक्सप्लोरर। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, बिहार बेल्टॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा का जो परीक्षा हुआ था 20/12/2019, उसका प्रश्न पत्र हम लोग देखते हैं, उसका हल प्रश्न पत्र हम लोग देखेंगे। निष्पादन प्रक्रिया एग्जीक्यूशन प्रोसेस में सी भाषा में निम्न में किस प्रोग्राम का मशीन भाषा में अनुवाद निम्न में से किसका उपयोग से किया जाता है? इसका आंसर होगा पहला कंपाइलर। निम्न में कौन सा कंप्यूटर का कार्यात्मक या फंक्शनल यूनिट नहीं है? दो का आंसर होगा तीसरा इंटरनेट। तीसरा एमएस एक्सेल 2016 में ऑटो स्पेस की निम्न में किस श्रेणी से जोड़, घटा, गुना आदि संबंध है? तो तीसरा का आंसर हो जाएगा चौथा। 4 विंडो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर करने, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंस्टॉल करने के लिए यूटिलिटी लिस्ट में प्रदर्शित करता है? 4 का आंसर होगा पहला कंट्रोल पैनल। एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज में डाटा सोर्स चयनित करने पर निम्न में से कौन सा विकल्प मान्य नहीं हो है? तो 5 का आंसर होगा पहला इंटरनेट से चयनित करने पर। 6 एमएस वर्ड 2016 में यदि डॉक्यूमेंट के किसी शब्द को क्रमिक जांच करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर विंडो में निम्न में किस विकल्प का उपयोग करेंगे? तो छठा का आंसर होगा पहला चेक ग्रामर विद स्पेलिंग। 7वां एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज डायरेक्टरी के प्रकार खालिस्तान है, तो 7 का आंसर होगा तीसरा पते को एक कैटलॉग या प्रिंटेड लिस्ट वाले किसी डॉक्यूमेंट को बनाए। 8वां एमएस एक्सेल 2016 में पॉइंट स्केलिंग पर आधारित वर्कशीट में कॉलम की न्यूनतम चौड़ाई कितनी होती है? इसका आंसर होगा दूसरा। 9 एमएस एक्स विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूदा उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग की जाने वाली फाइलों जैसे नाम, प्रकार, आकार आदि के विवरण प्रदर्शन के लिए किस अनुक्रम का पालन किया जाता है? 9 का आंसर होगा चौथा। 10 निम्न में किस श्रेणी का संबंध कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम या यूटिलिटी प्रोग्राम से है? इसमें होगा पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर। 11 कीबोर्ड के संबंध में निम्न में किस श्रेणी से है? 11 का हो जाएगा चौथा इनपुट। 12 एमएस एक्सेल 2016 में रोज और कॉलम्स का आकार फिर से बदलने के संदर्भ में निम्न में कौन सा विकल्प मान्य नहीं है? 12 का हो जाएगा दूसरा ऑटो फिट वर्कशीट हाइट। 13 एक एमएस एक्सेल वर्ड में सेल A1 से A6 में क्रमशः 1 2 3 ए बी सी है, सेल G1 सूत्र काउंट A1 A6 होता है, तो आउटपुट क्या होगा? 13 का आंसर होगा 4 3। 14 एमएस वर्ड के किस टैब में कट, कॉपी, पेस्ट जैसे विकल्प पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा चौथा होम। 15 निम्नलिखित में से किस एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड में आइटम के रूप में डाला जा सकता है? इसका होगा 15 लेआउट।
पहला 16 एमएस एक्सेल द्वारा 16 में किस विकल्प में लॉग सेल पाया जाता है? 16 का दूसरा फॉर्मेट। 17 विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्च बॉक्स में किसे टाइप करने पर एमएस वर्ड एप्लीकेशन शुरू होता है? 17 का पहला पिन वर्ड। 18 एमएस वर्ड पावर पॉइंट 2016 में किस टैब में लेआउट विकल्प नहीं पाया जाता है? तो 18 का आंसर हो जाएगा चौथा होम। 19 निम्न में कौन सा एमएस एक्सेल 2016 का में चार्ट का कोई प्रकार नहीं है? इसका आंसर होगा दूसरा 16। 20 निम्न में कौन सा विकल्प सिस्टम और एप्लीकेशन के संदर्भ में निम्न घटनाओं को सत्यता का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो 20 का आंसर हो जाएगा दूसरा। दूसरा मतलब पहला सही है दूसरा गलत। तो पहला क्या है? सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्षद काम करने के कारण आमतौर पर यूजर उससे इंटरेक्ट नहीं होता है और कंप्यूटर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तब इंस्टॉल किया जाता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। 21 का आंसर एमएस पावर पॉइंट 2016 में डुप्लीकेट सिलेक्टेड फंक्शन स्लाइड ग्रुप में खाली स्थान के अंतर्गत आता है। इसका पहला न्यू स्लाइड। 22 निम्नलिखित में कौन सा यूआरएल का पूर्ण रूप है जिसके माध्यम से इंटरनेट पर सूचना पाई जाती है? इसका पहला होगा इन्फॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 23 एमएस एक्सेल 2016 में फार्मूला का कॉपी और पेस्ट करते समय सिर्फ फार्मूला कॉपी करने के लिए पेस्ट स्पेशल वाले में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? 23 का आंसर होगा पहला फार्मूलाज। 24 एमएस वर्ड 2016 में व्यू टैब करने में कौन सा विकल्प मौजूदा डॉक्यूमेंट के व्यू से युक्त कोई नई विंडोज खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है दूसरा न्यू विंडोज। 25 जब माउस एमएस वर्ड में किसी दस्तावेज के क्लिक करने योग बटन पे माउस को घुमाया जाता है तो यह खाली स्थान बन जाता है। तो 25 का हो जाएगा पहला पॉइंटिंग एरो। 26 एमएस एक्सेल 2016 में बारह की सुरक्षा के लिए में से किस विकल्प का उपयोग होता है? तो इसका हो जाएगा तीसरा इनक्रिप्टिंग विद पासवर्ड। 27 एमएस वर्ड 2016 में मेल का उपयोग करते समय जब मेलिंग लेवल बनाए जा रहे हैं तो डाटा सोर्स के रूप में निम्न किस विकल्प की फाइल को चयन किया जा सकता है? तो 27 का जाएगा आंसर चौथा MP3। 28 एमएस एक्सेल 2016 में निम्न में किस फंक्शन लाइब्रेरी कौन सी श्रेणी में फंक्शन इफ एरर से संबंधित है? तो 28 का दूसरा लॉजिकल। 29 एमएस एक्सेल 2016 में किसी रो के सभी सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है रो हेडिंग पे क्लिक करें। इस में कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार नहीं है? तो दूसरा हो जाएगा डायलॉग। 31 जो कुछ इनपुट पर बताए जाते हैं उसे उत्पन्न छवियों को निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस ग्रहण करता है और उन छवियों किस कंप्यूटर के लिए भेज दिया जाता है? 33 का आंसर होगा दूसरा वेबकैम। 32 में एक वेब ब्राउजर है तो 32 का आंसर हो जाएगा पहला गूगल क्रोम। 33 एमएस वर्ड में निम्न में से किस संदर्भ में ड्रॉप मेनू के लेवल वाली किसी पतली क्षैतिज पट्टी जैसे होम इंसर्ट आदि में है? तो 33 का आंसर होगा पहला मेन्यू बार। इंटरनेट एड्रेस http://www.oit.edu.library में मौजूद शब्द http निम्न में क्या दर्शाता है? तो 34 का आंसर होगा 3। इस आशय को देखने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल है। 35 एमएसक्यूएल 2016 का निम्नलिखित में से कौन सा डेटा एंड टाइम फंक्शन तिथि के समय के अनुसार फॉर्मेट किए गए सामयिक डेटा और समय को लौटा देता है? तो 35 का आंसर हो जाएगा चौथा 9। 36
वर्ड 216 में किसी तालिका में कॉलम की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए? 36 का आंसर होगा 3, 1 से 63। 37। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर स्याही को फैलाने या इंक को रिबन से टकराने के लिए प्रिंटर हेड का उपयोग करता है ताकि सैकड़ों से हजारों छोटे डॉट्स प्रस्तुत और टेक्स्ट की छवियां छपे? तो 37 का आंसर होगा 3, डॉट मैट्रिक्स। 38। किसी वर्कशीट टैब के नाम पर डबल क्लिक करने के आप खालिस्तान, तो 38 का आंसर होगा 2, वर्कशीट को रीनेम कर सकते हैं। 39। निम्नलिखित में किस माध्यम से स्मार्टफोन इंटरनेट से कनेक्ट किया जा सकता है? 39 का आंसर होगा तीसरा, वाईफाई। 40। एमएस वर्ड 216 में ग्रुप मेलिंग के लिए मेल मर्ज में निम्नलिखित किस दस्तावेज का कर एनवलप को प्रिंट करते हैं? तो 40 का आंसर होगा चौथा, एनवलप। 41। निम्नलिखित में कौन सा कथन किसी कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट के संदर्भ में गलत है? 41 का आंसर होगा पहला, निष्पादन होने से पहले मेमोरी में प्रोग्राम को संग्रहित नहीं किया जाता। 42। एमएस पावर पॉइंट 216 में प्रेजेंटेशन के अंत तक जाने के लिए निम्नलिखित में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? 42 का आंसर होगा पहला, ईंट। एमएस एक्सेल 216 में प्रभावी बनाने दृष्टि से सेल्स को लॉक करने के लिए वर्कशीट खालिस्तान भी होना चाहिए। तो 43 का आंसर होगा पहला, प्रोटेक्टेड। 44। एमएस एक्सेल 216 में किस विकल्प का उपयोग शीट के किसी हिस्से को समान रखने के लिए किया जाता है जबकि शेष शीट उसी समय स्क्रॉल की जाती है? तो 44 का आंसर होगा पहला, फ्री पेज। 45। एमएस एक्सेल 216 में से कौन सा स्मार्ट हार्ड ग्राफिक का प्रकार नहीं है? इसका आंसर होगा दूसरा। 46। एमएस एक्सेल 216 में छिपी हाइड या अनहाइड विकल्प निम्न में से कौन सा कथन अमान का कथन है? तो 46 का आंसर होगा पहला, हाइड वर्क। 47। एमएस एक्सेल 216 निम्न में किस टैब पर क्रमित और डिफॉल्ट करें कि सॉफ्टवेयर फिल्टर पाया जाता है? 47 का होगा दूसरा, होम। 48। निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्च कंपेनियन में उन फाइलों को देखने के लिए किया जाता है जो विशिष्ट तिथियों पर या उनके बीच बनाई या संशोधित की गई है? 48 का आंसर होगा दूसरा, इसे कब संशोधित किया गया? वेन वाज इट मॉडिफाई? 49। एमएस वर्ड 216 में डॉक्यूमेंट के शीर्ष टॉप तक जाने मूव के लिए निम्नलिखित को ये शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग किया जाता है? 49 का आंसर होगा चौथा, कंट्रोल प्लस वन। 50। निम्नलिखित किस उद्देश्य के लिए एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग किया जा सकता है? तो 50 का चौथा होगा, आसानी से स्लाइड्स पुनः व्यवस्थित करने के लिए। 51। यदि आप एक्स का वर्ग लिखना चाहते हैं तो वर्ग को दिखाए गए नंबर 2 बताना चाहिए, तो इसका क्या होगा? सुपर स्क्रिप्ट। 53। बामन। निम्न में कौन सा विकल्प मेल मर्ज को पूरा करेगा और उसका उपयोग ऐसे लेटर पत्र की हर कॉपी के लिए अलग डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जा सकता है जिसे प्रिंट पर सीधे या ईमेल के लिए माध्यम से भेजा जा सकता है? तो बामन का आंसर होगा तीसरा, फिनिश एंड मर्ज। 53। एमएस एक्सेल 216 में निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेटिंग विकल्प किसी अंदर की सभी सामग्री को एकाधिक मल्टीपल लाइन को प्रदर्शित करके दृश्यमान होता है? तो 53 का हो जाएगा पहला, रैप टेक्स्ट। 54। अलग अलग पेपर के आकार वाले दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए किस एमएस वर्ड 216 में प्रिंट विंडो के किस विकल्प का चयन किया जा सकता है? 54 का पहला, स्केल टू पेज साइज। 55। एमएस एक्सेल 216 में सेल के अंदर डेटा की स्थिति और संरेखण को बदलने के लिए फॉर्मेट सेल विंडो की किस टैब का उपयोग किया जाता है? तो 55 का आंसर होगा तीसरा, अलाइनमेंट। 56। एक्सेल 216 में होम टैब के स्टाइल ग्रुप के निम्न किस में से विकल्प का उपयोग वर्तमान वर्कबुक में खोली या दूसरी वर्कबुक की सेल स्टाइल को कॉपी करने के लिए किया जाता है? तो 56 का हो जाएगा पहला, मर्ज स्टाइल।
57 निम्न स्तरीय कोडांतरण भाषा का संबंध किस जनरेशन की कंप्यूटर भाषा से होती है? 57 का आंसर होगा दूसरी। 58 एमएस एक्सेल 2016 में किस नई वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए निम्न में कौन सा विकल्प अमान्य है? तो इसका पहला होगा होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप का उपयोग करना। 59 एमएस एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल पैनल में कौन से यूटिलिटीज सिस्टम पर प्रोग्राम को या घटकों को व्यवस्थित करने में सहायक है? तो 59 को हो जाएगा चौथा। तो प्रोग्राम सम्मिलित करने वाला हटाना। 60 यदि पीसी किसी नेटवर्क से कनेक्टेड हो कौन सा आइकन बिन तो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम के डेस्कटॉप पर नेटवर्क रिसोर्स को एक्सेस प्रदान करता है। तो 60 का दूसरा माई नेटवर्क प्लेस। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए तो दोस्तों, बिहार बिल्टॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर की परीक्षा के लिए हम लोग 21/12/2019 की जो परीक्षा हुई थी उसका क्वेश्चन हवा हम लोग देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल 2016 में सेल में से एक टिप्पणी या कमेंट जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका आंसर होगा पहला शिफ्ट F2। दूसरा htdev.p0 एक खाली स्थान है, ये क्या है? सांख्यिकीय फंक्शन। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की तो हम लोग जानते हैं कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं। एमएस वर्ड 2016 मेल मर्ज में मेलिंग के लिए प्राप्तकर्ता की मौजूदा सूची खाली स्थान में मौजूद होती है। तो सूची कहाँ मौजूद होती है? इसका हो जाएगा पहला मेलिंग सेलेक्ट रिसिप्ट यूजर एग्जिस्टिंग लिस्ट। एमएस पावर पॉइंट 16 में रिकॉर्ड स्लाइड शो खाली स्थान मेनू के तहत उपलब्ध है। इसका आंसर होगा पहला स्लाइड शो। एमएस एक्सेल में वर्कशीट का नाम कैसे बदलें? तो एमएस एक्सेल में वर्कशीट का नाम कैसे बदलेंगे? तो राइट क्लिक ऑन शीट टैब रीनेम। 7वां एमएस एक्सेल 2016 में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का चौथा एक वर्कबुक एक वर्कशीट के समान नहीं होती है। 8वां स्लाइड सॉर्टर व्यू इनमें से क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। 36 क्रम में आपको प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड थम लेंगे। 9वां टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की क्या है? इसका आंसर होगा कंट्रोल भी। 10वां एमएस एक्सेल में होम मेन्यू के तहत एडिट ग्रुप में क्लियर ड्रॉप डाउन सूची के तहत निम्न में कौन सा वैध विकल्प नहीं है? इसका आंसर होगा क्लियर डाटा। 11 इनमें से कौन सा उपयोगकर्ताओं को चित्र और एनिमेशन जैसे चित्रमय तत्व के माध्यम से किसी उपकरण के साथ इंटरैक्ट करने की अनुमति देता है? इसका पहला होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI। 12 एमएस एक्सेल में बॉर्डर्स लगाने का विकल्प कहाँ मिलता है? तो 12 का हो जाएगा चौथा होम रिव्यू फॉन्ट ग्रुप बॉर्डर। 13 कंपाइलर खाली स्थान रूपांतरित करता है। तो पहला हो जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में। 14 वह व्यू जिसमें वर्ड डॉक्यूमेंट कंप्यूटर के स्क्रीन पर उस प्रकार दिखाई देता है जिस प्रकार पेज चौड़ाई टेक्स्ट स्थिति और फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट ब्राउजर में दिखाई देगा वो क्या कहलाता है? तो चौथा का हो जाएगा चौथा वेब लेआउट व्यू। 15 आप 19/12/19 को एमएस एक्सेल वर्कशीट में फंक्शन टुडे डालें। जब आप अगले दिन वर्कशीट खोलेंगे तो आउटपुट क्या होगा? तो 15 का आंसर हो जाएगा चौथा। 16 खाली स्थान में मेल मर्ज के इन्वेलप एक डिफॉल्ट दस्तावेज नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा एमएस वर्ड। 17 आप विंडो एक्सपी में एक नया फोल्डर कैसे बनाएंगे? इसका आंसर होगा राइट क्लिक ऑन एम्प्टी एरिया न्यू फोल्डर। 18 एक्टिव एक्स खाली स्थान के द्वारा शुरुआत की गई तकनीक है। तो एक्टिव एक्स किसके द्वारा है? तो 18 का पहला
माइक्रोसॉफ्ट। कंप्यूटर के भौतिक उपकरणों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोग्राम का वह समूह है जो खालिस्तान समाधान करता है। इसका हो जाएगा पहला विशिष्ट समस्याओं या कार्य। 21 लेआउट रिबन में खालिस्तान टैब के अंदर मौजूद होता है। इसमें हो जाएगा होम टैब। चयनित अक्षर को सब स्क्रिप्ट बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? पहला हो जाएगा चयनित सब स्क्रिप्ट कंट्रोल इक्वल टू। 23 एमएस वर्ड में आउटलाइन व्यू क्या है? इसका आंसर होगा चौथा कंटेंट का बुलेट पॉइंटर के रूप में दिखाया जाना। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? 24 का हो जाएगा पहला टर्न बर्नली। 25 मिल मर्ज विकल्प एमएस वर्ड दस्तावेज के टैब में मौजूद होते हैं। इसका पहला होगा मेलिंग्स। 26 बॉन न्यूमन कंप्यूटर सिस्टम इनमें से कौन सा उपयोग इसका उपयोग होता है? तो 26 का तीसरा संग्रहित प्रोग्राम सिद्धांत। 27 एमएस वर्ड पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा पेस्ट ड्रॉप डाउन सूची के तहत एक बैग विकल्प नहीं है? 27 का आंसर होगा तीसरा यूज न्यू फॉर्मेट। 28 निम्नलिखित में किसमें कंप्यूटर के बीच नेटवर्क की सुविधा मौजूद नहीं होती है? तो 28 का हो जाएगा पहला विंडोज 3.1। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना अस्थायी रूप से स्टोर कर सकता है? तो अस्थायी रूप से कौन स्टोर करेगा? SRAM। 30 एमएस वर्ड में इंडेंट के पैराग्राफ को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होगी? तो 30 का आंसर होगा पहला कंट्रोल एम। निम्नलिखित कौन सा पेज मार्जिन का एक प्रकार है? 31 का हो जाएगा पहला शीर्ष। 32 आप एक्सेल वर्कशीट में 3 कॉलम में मुख्य शीर्ष बनाना चाहते हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो 32 का पहला 3 लगातार कॉलम को सिलेक्ट करके फिर से विकल्प चुनें। 33 DSL का पूर्ण रूप क्या है? तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। 34 एमएस वर्ड में टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर क्या कहलाता है? तो 34 का हो जाएगा चौथा वर्ड आर्ट। 35 निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बस नहीं है? तो चौथा टाइमर। 36 निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णतः ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंप्यूटर लैंग्वेज है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा C++। 37 आमतौर पर डेस्कटॉप पर आइकन जो किसी फाइल या फोल्डर को रीडायरेक्ट करता है उसे खालिस्तान कहा जाता है। तो 37 का हो जाएगा पहला शॉर्टकट। 38 पाई चार्ट केवल खालिस्तान प्रदर्शित कर सकता है। दूसरा हो जाएगा डेटा की श्रृंखला। 39 डिफ़ॉल्ट रूप में से एमएस एक्सेल वर्कबुक 2016 में वर्कशीट होती है। तो 39 का दूसरा एक। 40 एमएस एक्सेल 2016 में जब आप एक विंडोज को रिप्लेस करते हैं तो विंडोज कितने पेन में स्प्लिट होती है? तो इसका आंसर होगा 40 का पहला 4। 41 डायल अप विधि का उपयोग कर खाली स्थान आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। तो पहला इनपुट आउटपुट डिवाइस। 42 कॉलम बी और कॉलम सी के बीच 3 कॉलम प्रविष्ट करने के लिए आप खाली स्थान सेलेक्ट करेंगे। तो 42 का आंसर हो जाएगा पहला कॉलम सी। 43 एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल किस प्रकार इंसर्ट किया जाता है? तो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में 43 का आंसर हो जाएगा इंसर्ट में टेबल। फॉर्मेटिंग को बदले बिना एक सेल के फार्मूला को दूसरे सेल में कैसे कॉपी करेंगे? 44 का आंसर होगा चौथा। 45 एमएस पावर पॉइंट 2016 में आप टिप्पणी कमेंट के फलक खालिस्तान मेनू में दिखाई दे सकते हैं।
रिव्यू में 46। एमएस एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट रिबन में किस टैब के अंतर्गत मौजूद होता है? 46 का चौथा इंसर्ट टैब। 47। आप सेल का एक श्रृंखला जोड़ने में और फिर उसे सेल प्रविष्टि की संख्या विभाजित करना चाहते हैं। इस प्रकार इस श्रृंखला किस सभी मानों का औसत प्राप्त करने के लिए फंक्शन का उपयोग किया जाता है? 47 का आंसर होगा चौथा है। 48। डिलीट की गई फाइल जिसे रिसाइकिल बिना संग्रहित किया गया हो उसे खालिस्तान कहा जाता है, तो रिस्टोर किया जा सकता है। मौजूदा एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे सहेजे जा सकते हैं? तो 49 का चौथा फाइलों से। 50। ड्राइंग मुद्रित पाठ एवं अन्य छवि की डिजिटल रूप में परिवर्तित करने वाला स्कैनर एक होता है, इसका आंसर होगा 2 प्रकाश संवेदनशील। 51। इंटरनेट पे किसी कंप्यूटर की पहचान इसे खालिस्तान द्वारा की जाती है, तो आईपी एड्रेस। 52। एमएस एक्सेल की कौन सी सुविधा स्वचालित रूप से किसी अन्य सेल या रेंज के डेटा से सेल को भरती है या डेटा श्रृंखला को पूर्ण करती है? तो 52 का आंसर होगा तीसरा ऑटोफिल। 53। किसी वर्कशीट में सेलेक्ट की गई को अधिकतम खालिस्तान तक जूम किया जा सकता है? 53 का हो जाएगा पहला 4। 54। टीसीपी का पूर्ण रूप क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। 55। निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्सेल विंडो के शीर्ष के पास स्थित वह बार है जहां आप सेल प्रविष्टि दर्ज एडिट कर सकते हैं? इसका आंसर होगा फॉर्मूला बार। 56। स्लिप विंडो में विभाजित करने या हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? इसका आंसर होगा 4। 57। एमएस वर्ड 16 में मेल मर्ज स्टार्टिंग करने के लिए डेवलप कैसे बनाया जाता है? 57 का हो जाएगा तीसरा। 58। सूत्र टाइम इतना का आउटपुट क्या होगा? तो 58 का आंसर होगा 4। 59। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंक्ति रो या स्तंभ कॉलम का प्रतिच्छेदन होता है? तो इसका आंसर होगा तीसरा से। 60। एमएस एक्सेल 2016 में ऑटो सेव रिबन में किस टैब के अंतर्गत मौजूद होता है? तो इसका आंसर होगा इंसर्ट टैब। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, बिहार वर्तमान डाटा इंटरप्रेटर परीक्षा के लिए जो 23/12/2019 को जो परीक्षा हुई थी उसका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे पहला क्वेश्चन। खालिस्तान एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग सूचियां, कविताएं आदि जैसे दस्तावेज बनाने के लिए किया जाता है। इसका आंसर होगा एमएस वर्ड। खालिस्तान वर्ल्ड वाइड वेब पेज का पता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा का पहला यूआरएल। तीसरा, सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम है जो अंतिम उपयोगकर्ताओं के कुछ प्रकार के कार्य करने में मदद करने के लिए तैयार किया गया है, तो है कौन सा होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चौथा, एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग विभिन्न उपयोगकर्ताओं को भेजे जाने वाले पत्र की खालिस्तान प्रतियां बनाने के लिए किया जाता है। चौथा हो जाएगा तीसरा अनेक। पांचवा, एमएस पावर पॉइंट का कौन सा विकल्प पूर्ण स्क्रीन पर स्लाइडों की एक श्रृंखला प्रदर्शित करने में मदद करता है? तो पहला स्लाइड शो। वर्कशीट में कॉलम का चयन करने के लिए किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? छठा का आंसर होगा चौथा कंट्रोल स्पेस बार। सातवां, खाली स्थान में कार्य पुस्तिका को बुक 1 के रूप में डिफ़ॉल्ट नाम दिया गया है,
तो चौथा होगा MS एक्सेल। 8वां, मेल मर्ज में खाली स्थान एक प्लेस होल्डर है जहां डेटा सोर्स से वास्तविक डेटा डाला जाए। तो 8 का आंसर होगा दूसरा, मर्ज फील्ड। 9, वर्कशीट में पूरी पंक्ति का चयन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? 9 का आंसर होगा तीसरा, शिफ्ट स्पेस बार। मेल मर्ज में एक खाली स्थान दस्तावेज बनता है जो कोई मुख्य दस्तावेज को डाटा सोर्स के साथ मर्ज करता है। 10 का हो जाएगा चौथा, एडिटेड मर्ज। 10 का चौथा। 11, जब आप MS पावर पॉइंट 16 शुरू करते हैं तो यह शीर्षक टाइटल के साथ नई प्रस्तुति खोलता है। तो इसका आंसर होगा तीसरा, प्रेजेंटेशन में। 12, MS पावर पॉइंट में अगली स्लाइड पर जाने के लिए कीबोर्ड से खड़े स्थान एरो कुंजी दबाएं। तो 12 का दूसरा, डाउन। 13, MS एक्सेल में यदि आप किसी यूजर को वर्कशीट तक सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप फाइल को खड़े स्थान देंगे। तो 13 का हो जाएगा तीसरा, पासवर्ड। 14, MS एक्सेल में प्रोटेक्टेड वर्क बुक विकल्प खड़े स्थान टैब के अंतर्गत उपलब्ध है। तो इसका आंसर होगा रिव्यू। 15, पासवर्ड में लंबाई, वर्णों या संख्याओं के उपयोग के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि MS एक्सेल में पासवर्ड खाली स्थान होते हैं। तो 15 का आंसर होगा चौथा, केस संवेदना। 16, निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सहेजने के लिए एक्सटेंशन का प्रदर्शन करता है? तो इसका आंसर होगा दूसरा, .pptx। 17, आप खाली स्थान अपने मेल को एक फाइल में मर्ज कर सकते हैं ताकि सभी दस्तावेज एक फाइल में हो। 17 का आंसर होगा 3, प्रिंट। 18, खाली स्थान नेटवर्क का एक अंतर संबंध है। तो इसका आंसर होगा इंटरनेट। 19, एक कंप्यूटर केवल खाली स्थान भाषा समझता है। तो इसका बाइनरी। 20, खाली स्थान विकल्प का उपयोग पूर्ववर्ती विकल्प की स्थिति को रोकने के लिए किया जाता है। तो 20 का आंसर होगा पहला, रीडो। 21, एक कंप्यूटर खाली स्थान का उपयोग करके दिनांक और समय प्रदर्शित करता है। तो 21 का होगा सिस्टम क्लॉक। 22, अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में अलग अलग खाली स्थान होते हैं जो उन्हें दृश्य रूप से पहचानने में मदद करते हैं। तो 22 का आंसर हो जाएगा पहला, आइकन। 23, खाली स्थान किसी दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए सेटिंग चुनने का विकल्प प्रदान करता है। दूसरा, पूर्वावलोकन, प्रिंट करें या प्रिंट प्रीव्यू। 24, रैप टेक्स्ट बटन MS एक्सेल 16 में होम टैब के खाली स्थान समूह के अंतर्गत उपलब्ध होते हैं। दूसरा, अलाइनमेंट। 25, एक खाली स्थान प्रोग्राम का एक बार में अनुवाद करता है। तो चौथा, कंपाइलर। 26, MS एक्सेल में किसी सेल या सीधे जाने के लिए आप अपने सेल का पता में टाइप कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा नेम बॉक्स। वॉच विंडो फंक्शन MS एक्सेल 16 में खाली स्थान मेनू के तहत होता है। तो 27 का पहला फॉर्मूला। 28, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो 28 का चौथा, लिनक्स। 29, अक्षरों, संख्याओं और वर्णों को टाइप करने के लिए खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। 29 का आंसर होगा दूसरा, कीबोर्ड। आप अन्य उपयोगकर्ताओं को यह बताने के लिए खाली स्थान का उपयोग कर सकते हैं कि फाइल आपके द्वारा बनाई गई है। 30 का दूसरा, कॉपी। 31, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु MS वर्ड में टाइप क्षेत्र का हिस्सा है? 31 का आंसर होगा तीसरा, रूलर। 32, आप खाली स्थान टैब के अंतर्गत स्मार्ट आर्ट स्टाइल में चेंज कलर्स ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करके MS एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में रंग विविधता लागू कर सकते हैं। तो 32 का आंसर होगा दूसरा, होम। 33, MS वर्ड
में खालिस्तान बार डॉक्यूमेंट का नाम सॉफ्टवेयर नाम प्रदर्शित करता है। तो 33 का आंसर हो जाएगा पहला शीर्षक। 34 नई एमएस वर्ड फाइल खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होगी? 34 का तीसरा कंट्रोल एम। 35 वर्तनी और व्याकरण जांच विकल्प एमएस वर्ड 2016 में समीक्षा टैग के खालिस्तान समूह में उपलब्ध होते हैं। 35 का तीसरा। 36 कंप्यूटर सिस्टम में डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में मौजूद चित्र को डेस्कटॉप खालिस्तान कहा जाता है। तो 36 का दूसरा बैकग्राउंड। 37 मॉडेम की गति खालिस्तान में मापी जाती है बिट प्रति सेकंड। 38 एमएस एक्सेल में किसी सूत्र में प्रयोग खालिस्तान सेल का संदर्भ कहा जाता है। 38 का तीसरा सेल एड्रेस। 39 एमएस एक्सेल में होम सेल का चयन करने के बाद खालिस्तान दबाकर सेल की सामग्री को बदला जा सकता है। दूसरा है F2 निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर का एक प्रकार है? दूसरा मेन पॉइंट। 41 डिफ़ॉल्ट रूप से किसी वर्ड दस्तावेज में वर्तनी की गलती को लहरदार रेखाएं के साथ हाईलाइट किया जाता है। 41 का जगह तीसरा लाल। 42 सिस्टम के वे हिस्से जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है खालिस्तान कहलाते हैं हार्डवेयर। 43 किसी वर्कशीट में संपूर्ण कॉलम को हटाने के लिए डिलीट सेल ड्रॉप डाउन सूची में खालिस्तान विकल्प पर क्लिक करें तो 43 का आंसर होगा दूसरा शीर्ष कॉलम। 44 खालिस्तान पहली बार कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डालने को संदर्भित है। 44 का आंसर होगा दूसरा इंस्टॉलेशन। 45 एमएस एक्सेल में कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए हम माउस पॉइंटर को कॉलम हेडिंग की लाइन पे तब तक घुमाते जब तक कि वह तीर के रूप में दिखाई न दे। तो 45 का आंसर होगा चौथा डबल। 46 36 पट्टी हॉरिजॉन्टल बार का उपयोग करके डेटा की तुलना करने के लिए चार्ट कहा जाता है खालिस्तान। तो 46 का पहला बार चार्ट। 47 एमएस एक्सेल में एक खालिस्तान तर्कों को स्वीकार करता है और परिणाम देता है। तो तीसरा फंक्शन। 48 एमएस एक्सेल और 16 में मर्ज एंड सेंटर विकल्प कहाँ पाया जाता है? तो दूसरा पेज लेआउट पर संरेखण समूह में। 49 आप अपनी कार्य पुस्तिका को गलती से अपने प्रारूप और पाठ को बदलने या अन्य उपयोगकर्ताओं से उस तक पहुंचने प्राप्त करने का खालिस्तान कहा जाता है। तो 49 का हो जाएगा दूसरा प्रोटेक्टेड। 50 एमएस वर्ड 16 में एक तालिका में असीमित पंक्तियां या अधिकतम खालिस्तान कॉलम होते हैं। तो 50 का हो जाएगा तीसरा 63। 51 एमएस एक्सेल 2010 में पहले और आखिरी सेल का पता क्या होता है? इसका आंसर होगा तीसरा ए और XFD 1048 575। खालिस्तान उन सभी वस्तुओं की एक व्यवस्था में जो एमएस पावर पॉइंट प्रस्तुति में स्लाइड बनाती है। तो इसका आंसर होगा 3 स्लाइड लेआउट। 53 निम्नलिखित में कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है तो कीबोर्ड इनपुट मॉनिटर आउटपुट है। यहाँ पे 53 में 4 हो जाएगा मॉनिटर आउटपुट है। हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा खालिस्तान प्राप्त करता है।
तो हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा कौन प्राप्त करता है? ब्रॉडबैंड। 55 डब्ल्यू अर्थ का क्या होता है? वर्ल्ड वाइड। 56 खालिस्तान समान अर्धचालक से बना होता है। 56 का आंसर होगा दूसरा रैम। 57 सेटअप डाउन बटन एमएस एक्सेल 2016 में 59 टैब के खालिस्तान समूह के अंतर्गत उपलब्ध होता है। तो 57 का चौथा इलस्ट्रेशन। 58 कंप्यूटर फाइलों का पता लगाना तब आसान होता है जब उन्हें खालिस्तान संग्रहित किया जाता है। तो 58 का पहला फोल्डर। 59 एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट पर कॉपी करना, मूव करना आदि जैसी कोई भी कार्य करने से पहले अपने टेक्स्ट को खालिस्तान करना होता है। इसका आंसर होगा सेलेक्ट। मेल मर्ज में यदि आप पहली बार डेटा सोर्स बना रहे हैं तो खालिस्तान रेडियो बटन चुनेंगे। 60 का आंसर हो जाएगा। चौथा एक नई सूची टाइप करें। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए